मिडिल क्लास सोचता है कि कैसे अमीर हुआ जाए, और जब वो अमीर हो जाता है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कैसे टैक्स बचाया जाए, और जब वो अल्ट्रा रिच हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम होती है एसेट प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। तो जब बात आती है एसेट प्रोटेक्शन की और प्राइवेसी की, तो देखा जाता है कौन सी कंट्री अवेलेबल है जहां पे ये पॉसिबल है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्री की जहां पे सिटीजनशिप फास्टेस्ट बाय इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो कंट्री सिलेक्ट करने से पहले हर कोई सोचता है कि उस कंट्री में टैक्सेशन है या नहीं। तो वनुआटू के अंदर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स, कोई भी बिजनेस टैक्स, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स या कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। इसके अलावा वनुआटू कंट्री का एक और काफी अच्छी बात यह है कि इस कंट्री का काफी कंट्री के साथ DTAA है ही नहीं, मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ही नहीं, इंक्लूडिंग इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है तो वो एक दूसरे के रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो DTAA है ही नहीं, तो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी नहीं। प्लस वनुआटू कंट्री की एक और खासियत बात यह है कि अब कोई भी इस कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो इसकी सिटीजनशिप पब्लिकली नोटिफाई नहीं करी जाती है, ये सीक्रेट रहती है गवर्नमेंट एजेंसी के साथ। इसके अलावा वनुआटू का फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी स्ट्रॉन्ग है। वहां का वनुआटू फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है जो सारे लाइसेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि हो गया बैंकिंग, या किसी को फॉरेक्स ब्रोकर लाइसेंस चाहिए या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लाइसेंस चाहिए। एंड रिसेंटली इन्होंने मार्च 2025 में क्रिप्टो के लिए भी एक नया लॉ लेके आए हैं, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर एक्ट, जिसके अंदर जिसको भी क्रिप्टो लाइसेंस चाहिए या क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है या क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी करना है तो वो भी उन्होंने रेगुलेट कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो क्रिप्टो के लिए भी ये जो कंट्री है बहुत अच्छी है। अगर आपको कुछ भी बिजनेस करना है क्रिप्टो से रिलेटेड तो ये कंट्री आपको इजीली लाइसेंस दे देगी। बट क्वेश्चन ये है कि वनुआटू का पासपोर्ट एसेट प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल है या नहीं। क्या ये पासपोर्ट बिजनेस के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए और प्राइवेसी के लिए अच्छा है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कैसे आप वनुआटू का पासपोर्ट ले सकते हो, कितनी कॉस्ट में ले सकते हो, क्या टाइमलाइन है और क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वनुआटू की सिटीजनशिप प्रोग्राम समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वनुआटू मैप में कहां लोकेटेड है। ये बहुत छोटा सा आइलैंड है और ये साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो वनुआटू जो कंट्री है वो 80 आइलैंड्स की है और इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट विला, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 3 लाख है, जो कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री में गिना जाता है। और यहाँ पर 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड बिस्लामा। और ये कंट्री ग्लोबली पॉपुलर होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑफशोर फाइनेंसिंग एंड सेकंड सिटीजनशिप प्रोग्राम के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि वनुआटू का फाइनेंशियल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे ये 4 बैंक है जो काफी फेमस हैं, और वहां का जो मेन जो बैंक है जो रेगुलेट करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ वनुआटू। अब बात आती है कि वनुआटू पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितनी कंट्री है जो आप वीजा फ्री घूम सकते हो अगर आपने वनुआटू का सिटीजनशिप ले लिया। तो करीबन 100+ कंट्रीज है जहां पर आप वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो अगर आपके पास वनुआटू का पासपोर्ट है। जैसे कि हो गया सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, रशिया। ये जो पासपोर्ट है वो एशिया पैसिफिक ओरिएंटेड है। वैसे तो आप वनुआटू पासपोर्ट से यूरोप भी घूम सकते थे वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल, बट हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने वनुआटू को अपनी लिस्ट से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, रिवोक कर दिया है वीजा फ्री एक्सेस से यूरोप के अंदर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी और रिस्क मिटिगेशन। तो अगर हम ट्रैवल पावर की बात करें तो वनुआटू पासपोर्ट की पावर मॉडरेट है एज कम्पेयर टू द कैरिबियन पासपोर्ट, क्योंकि कैरिबियन पासपोर्ट से आप 140+ कंट्री घूम सकते हो इंक्लूडिंग यूरोप। तो जो भी लिस्ट है 100+ कंट्री की कि कहां आप वनुआटू पासपोर्ट के साथ वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल घूम सकते हो, उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मगर इसके अलावा वनुआटू पासपोर्ट की और भी काफी खासियत है। अगर आपको कैरिबियन पासपोर्ट के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कैरिबियन पासपोर्ट लिखें, मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैरिबियन पासपोर्ट से आप 140+ कंट्री घूम सकते हो, तो क्यों वनुआटू पासपोर्ट लें। तो देखिए, वनुआटू पासपोर्ट की सबसे खासियत बात यह है कि ये दुनिया का फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट पासपोर्ट है। केवल 3 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा वनुआटू के अंदर। तो देखिए, हर गवर्नमेंट के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं जिस बेसिस पे वो सिटीजनशिप देती है, पासपोर्ट देती है। तो वनुआटू जो पासपोर्ट देती है उसके
दो प्रोग्राम है जिसके बेसिस पे आप सिटीजनशिप अवेल कर सकते हैं। तो पहला है डोनेशन प्रोग्राम और दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप डोनेशन प्रोग्राम रूट से जाते हो तो आपको $1,30,000 डोनेशन देनी पड़ेगी वनुआटू गवर्नमेंट को, एंड उस बेसिस पे आप अपना सिटीजनशिप ले सकते हो विद इन 3 मंथ्स। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम में आपको करीबन $1,60,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बॉन्ड्स के अंदर जो वनुआटू गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। अब जब आप $1,60,000 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको एक नॉमिनल रिटर्न भी मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आफ्टर 4 इयर्स आप इसमें $50,000 का रिटर्न भी ले सकते हो, रिफंड भी ले सकते हो। तो देखिए, आपको ऐसे छोटे छोटे इंसाइट जानने हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब आती है कॉस्ट की बात। तो देखिए, कॉस्ट में सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो तो यही होता है कि आप डोनेशन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि $1,30,000 करना है या $1,60,000 करना है प्रोग्राम के अंदर। बट इसके अलावा भी छोटी मोटी फीस होती है, जैसे एडमिन फीस होती है, ड्यू डिलिजेंस फीस होती है। तो वनुआटू $5,000 पर पर्सन फीस लेता है ड्यू डिलिजेंस के लिए। तो मान के चलिए आप अपने लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए कर रहे हैं और अपने किड्स के लिए कर रहे हैं। अगर किड्स 18+ ईयर्स का है तो आप 5,000 × 3 देंगे, जो कि हो गया $15,000। और अगर आपका किड अंडर एज है, 18+ से नीचे है, तो आपको उसके लिए ड्यू डिलिजेंस फीस नहीं देनी है। इसके अलावा एक और फीस होती है जो वनुआटू गवर्नमेंट लेती है, वो होती है $1,000 और ये ली जाती है आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और नेशनल आईडी जनरेट करने के लिए। तो अगर मान के चले कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, आप अगर एक सिंगल पर्सन है जो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फीस कितनी होगी? $5,000 ड्यू डिलिजेंस के लिए, $1,000 नेशनल आईडी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और $1,60,000 आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टोटल कॉस्ट हो गया आपका $1,66,000 और आपको $50,000 4 साल बाद रिफंड भी मिलने वाला है। तो नेट आपका जो कॉस्ट पड़ा वो हो गया $1,16,000। और यकीन मानिए तो ये वर्ल्ड में चीपेस्ट पासपोर्ट है जो आप ले सकते हो सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वनुआटू पासपोर्ट में 3 मंथ्स लगेंगे, तो 3 मंथ्स में होगा क्या? तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म डी फाइल होगा और उसके साथ आपको एक ड्यू डिलिजेंस फी देनी है, जो कि मैंने आपको बताया था $5,000 पर पर्सन है। और इसके साथ आपको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक तो हो गया पासपोर्ट और एक हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, और पुलिस से भी आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा। और इसके बाद होगा आपका FIU ड्यू डिलिजेंस, और इसमें कंप्लायंस ऑफिसर ये चेक करेगा क्या आप एलिजिबल है सिटीजन बनने के लिए। दूसरा, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो करेक्टली फिल किया है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो करेक्टली दिए हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो ड्यू डिलिजेंस के बाद आपके पास एक ऑफिशियल लेटर आएगा विद इन 2 से 4 वीक्स की हाँ, आपका ड्यू डिलिजेंस क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद आपको रिमेनिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जो कि हो गया आपका एसेट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट एंड एड्रेस प्रूफ। एंड साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर योर जो भी आपने स्कीम चूज करी है, या तो डोनेशन चूज किया होगा या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चूज किया होगा। तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और रिमेनिंग डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएंगे, फिर आपका एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आएगा। तो इसका मतलब यह कि आपका पासपोर्ट अप्रूव कर दिया है, आपको वनुआटू की सिटीजनशिप मिल गई है। इसके बाद आपका एक बायोमेट्रिक होगा, और जो बायोमेट्रिक होता है वो वनुआटू के अंदर होता है। आप बोलोगे फिर तो मुझे वनुआटू में जाना पड़ेगा। वनुआटू में ही नहीं, इन्होंने जो बायोमेट्रिक का जो ऑप्शन दिया है वो दुबई में भी दिया है और हांगकांग के अंदर भी दिया है। और ये कभी कभी पर्सन की प्रोफाइल देख के इस बायोमेट्रिक के जो ऑप्शन है इसको भी वो एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो आपका जैसे बायोमेट्रिक हुआ, आपकी एक ऑनलाइन ओथ होगी, और ऑनलाइन ओथ के बाद आपका जो पासपोर्ट है और आपका सर्टिफिकेट है प्रिंट के लिए चला जाएगा, और प्रिंट के बाद आपका जो भी एड्रेस है उस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस में पूरा मैक्सिमम 3 मंथ्स लगते हैं। 3 मंथ्स में आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको वनुआटू पासपोर्ट लेने में कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।